नमस्कार भक्तजनों। आज मैं कार्तिक पुराण महात्म के 17वें अध्याय का वर्णन करूंगा। इससे पिछले अध्याय में हमने सुना था कि भगवान शिव के गण तथा दैत्य राज के सेनापतियों के बीच में आपस में युद्ध होने लग जाता है तथा शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने के बाद दैत्य राज के सेनापति भागने लग जाते हैं। इसके आगे की कथा को अब मैं 17वें अध्याय में वर्णन करूंगा। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुम्भ निशुम्भ और महासुर काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागरपुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े शंख भैरी और दोनों ओर के सिंह नाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर कार्तिकेय ने भी दैत्यराज जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिससे आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय जी पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय जी पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिवजी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सब संतोष वर्धन किया। इस प्रकार 17वें अध्याय को आज पूर्ण किया जाता है।